हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विन ग्रो फैक्ट्स। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है जो लगभग सारे एग्ज़ाम से उनमें आता है, जैसे कि पटवारी हो गया, वुमन सुपरवाइज़र हो गया, आरएस हो गया। उसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता क्या क्या है। इसमें आती है विज्ञान की शाखाएं, वैज्ञानिक विधियाँ, मात्रक, मापने की इकाइयाँ और आविष्कारक। ये छोटे छोटे से टॉपिक है जो इसमें आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान की शाखाओं से। ठीक है। दैनिक विज्ञान की शाखाएं, तो इसमें हमें देखना है कि जितनी भी शाखाएं हैं उनके जनक कौन कौन हैं। तो सबसे पहले है चिकित्सा शास्त्र, उसके जनक कौन हैं? हिपोक्रेट्स। कौन है? हिपोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेट्स। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट बॉयल। जीव और जंतु विज्ञान, उसके जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। ये है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। आनुवांशिकी मतलब कि जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल। वर्गीकी मतलब कि टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। ठीक है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी एवोजियर। ठीक है। उत्परिवर्तनवाद मतलब कि म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के जनक कौन है? ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक विधियाँ, मतलब कि कौन कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ हैं जो हम काम में लेते हैं। तो इसमें जैसे है कि एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में क्या किया जाता है? उसमें किया जाता है मधुमक्खी पालन। ठीक है। फ्लोरिकल्चर फ्लोर से संबंधित है, और फ्लोर मतलब फूल, तो या इसमें होती है फूलों की कृषि। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर होता है फलों से संबंधित। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित होता है। पीसीकल्चर मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित होता है। सेरीकल्चर ये रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट है ओलिविकल्चर। ओलिवी मतलब कि ओलिव जो ऑयल होता है वो जैतून का तेल होता है, तो ये जैतून की कृषि से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में क्या किया जाता है? उसमें की जाती है अंगूर की खेती। ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन की विधियाँ, मतलब कि किस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कवक आ गया, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी है। जैसे इसमें है पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है। क्रायोजेनिक्स में किया जाता है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और उसकी अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उसमें किया जाता है फलों का अध्ययन। ठीक है। पोम फल भी होते हैं, तो साइंस की भाषा में फलों को पोम ही कहते हैं, तो उसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है साइबरटेनिक्स में क्या किया जाता है? मानव व यंत्रों के मध्य संचलन और संचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मिट्टी के बिना पादप संवर्धन या फिर बागवानी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पौधे का जल में संवर्धन किया जाता है। उसका मिट्टी में नहीं करके किसमें किया जाता है? जल में संवर्धन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा माइकोलॉजी में होता है कवकों का अध्ययन, मतलब कि जो फंजाई होती है उनका अध्ययन। फाइकोलॉजी होती है शैवाल एल्गी का अध्ययन। ठीक है। और हमें पता है कवक और शैवाल, उनके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है? वो है लाइकेन। ठीक है। शैवाल और कवक के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? लाइकेन है। ठीक है। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजी, और हीमेटोलॉजी साइंस की भाषा में हीमेटोलॉजी किसको कहा जाता है? ब्लड को कहा जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है रुधिर का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट है ओस्टियोलॉजी, तो ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि से बने हुए कंकाल का अध्ययन किया जाता है। ओस्टियो किससे संबंधित होता है? हड्डियों से संबंधित होता है ओस्टियो, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थि से बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी के में क्या किया जाता है, उसमें मानव शारीरिक का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मानव के शरीर से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं वो आते हैं एनाटॉमी में। ठीक है, आगे है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी तो हमें पता ही है, समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक है, आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित होती है, पक्षियों की वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्मेंथियोलॉजी। वो किससे संबंधित होता है, मानव परजीवी या कृमि के अध्ययन से संबंधित। मानव परजीवी जो हमारे शरीर में होता है, हमारे आंत में उपस्थित होते हैं कुछ परजीवी, उनका अध्ययन करना होता है, तो उसे हम बोलते हैं हेल्मेंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एंटेमोलॉजी, जिसमें हम करते हैं कीटों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मापने की इकाइयाँ। मतलब कि जैसे कौन सी वस्तु को किस चीज़ में मापा जाता है, तो वो है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी। तो जो अति सूक्ष्म वस्तु हैं उनके आवर्धन में काम में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है, और इसके मापने को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी द्वारा भी इसको मापते हैं भूकंप को। नेक्स्ट हो जाएगा एरोमीटर। एरोमीटर क्या है, वायु, गैस और भार का मापन। मतलब कि वायु है, उसका अगर हमें मापन करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, एरोमीटर का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अच्छा, आगे आ जाएगा एनीमोमीटर, उसमें हम पवन वेग का मापन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, उसमें क्या किया जाता है, विमान की ऊंचाई का मापन किया जाता है कि कोई विमान है तो वो पृथ्वी सतह से कितना ऊपर उड़ रहा है, उसका मापन अगर हमें करना है तो उससे हम किससे मापन करेंगे, अल्टीमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डायनेमोमीटर, उसमें इंजन की गति का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर होता है, उसमें तो होती है आपेक्षिक आर्द्रता, और जो हाइड्रोमीटर होता है उसमें होता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हमें पता ही है, लैक्टोस तो दूध से संबंधित है, तो इसमें दूध के घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेडियोमीटर। क्या हो जाएगा, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर किससे संबंधित होता है, विकिरणों से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमें सबको पता है, स्टेथोस्कोप हृदय की और फेफड़ों की आवाज़ सुनने में काम आता है, और ये एक बहुपरिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुपरिवर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है, इसमें हवा के दबाव का मापन किया जाता है। तो जैसे अगर आंधी आती है तो आंधी का पता कैसे चलता है, अगर बरसात आ रही है तो उसका पता कैसे चलता है, वो हमें पता चलता है बैरोमीटर से। जैसे कि आंधी आती है उससे पूर्व है जो बैरोमीटर होता है उसका पाठ्यांक सामान्य से नीचे चल जाता है। जैसे कोई एक बैरोमीटर है, उसका पाठ्यांक सामान्य है और वो अगर सामान्य से भी नीचे चला गया तो इससे पता चलता है कि उसमें आंधी आने वाली है। ठीक है, और अगर वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता है। ठीक है, एक तो बैरोमीटर आंधी आती है तो उसमें तो क्या होता है, जैसे सामान्य है और अचानक से नीचे गिर जाता है, और जब वर्षा आती है तो वो धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, और अगर दिन साफ़ है या फिर मौसम साफ़ है तो जो बैरोमीटर है उसका पाठ्यांक है वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। ठीक है, एक में तो नीचे गिरता है, सामान्य से नीचे गिरता है, एक में धीरे धीरे गिरता है और एक में ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्फिग्नोमेनोमीटर। वो रक्तचाप मापते हैं, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है ऑडियोमीटर। ऑडियो से पता चल रहा है कि सुनने से संबंधित है, तो सुनने से संबंधित तो ये स्वर्णमापी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ राशियाँ और उनके मात्रक। तो देख लेते हैं राशियाँ और उनके मात्रक। राशियाँ जैसे दे रखी है, तरंग दैर्ध्य, लंबाई और दूरी, तो इनका मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक होता है मीटर। और जो द्रव्यमान है उसका क्या होता है, उसका द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। समय का होता है सेकंड, ताप का होता है केल्विन, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग का होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। और जो आपेक्षिक घनत्व होता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये एक मात्रकहीन राशि होती है।
क्या होती है, मात्रा की हीन राशि होती है। और ओजोन की सांद्रता को किससे मापा जाता है, डोप्सन से मापा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे, इसमें कुछ आविष्कारक दे रखे हैं। तो जैसे कि किसी वस्तु की खोज किसने की है तो हमें उसका पता करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पे है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की है, जे बार्डिन और डब्ल्यू बार्डिन ने। ठीक है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमें पता है ये एक प्रकार का कवक होता है, तो इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन, तो इसकी खोज किसने की है, एल बीरो ने। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, नरेंद्र कपानी ने। टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम दिए थे। फर्स्ट था जड़त्व का नियम, सेकंड था संवेग का नियम, और थर्ड था हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये 3 नियम दिए, न्यूटन ने दिए थे 3 नियम, जड़त्व, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सापेक्षता का सिद्धांत। ये किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। एक्सरे किरण, एक्सरे किरण की खोज किसने की है, रोंटगेन ने की है। नेक्स्ट है राडार। राडार की खोज की है रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। ठीक है, नेक्स्ट है लेज़र। तो लेज़र की खोज किसने की है, टी.एच. मेमन ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वायुयान। तो इसकी खोज की है आरविल राइट और विल्बर राइट। तो ये हैं, इन्हें हम कहते हैं राइट ब्रदर्स। तो इन्हें हम राइट ब्रदर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की खोज किसने की है, गैलीलियो ने की है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की हम बातें करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल विन ग्रो फैक्ट्स उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।